ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सेकंड चैप्टर हम पढ़ें आस्क वाले को। 5 एज में से पहला ए जो आस्क है इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर डील करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास इस तरह से एक सिनेरियो क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर से आप लोगों ने पहले सिंपल क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर आपने इन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है कि एक क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो सिर्फ आपको एक इस लाइन में पता चल जाएगी। मैंने पहले भी कहा था दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो हम लोग को बुक से इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मे बी MCQ इसके अंदर से आ जाए, लेकिन ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की हम लोग को बुक से ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन देखे, फिर हम लोगों ने इन क्वेश्चन को देखा कि कैसे कैसे किस क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हम लोग जब भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली जो है ना वो इसको एक बार रीड कर लेने। इसके अंदर भी वैसे कोई इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। डिवाइनिंग जो क्वेश्चन हमारे इसके अंदर काम था पी को लिखना, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। पीको के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीको में हम लोगों ने क्या किया। अब पीको में यहाँ पर आप जो यहाँ पर केस लिखा हुआ है ना उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पेशेंट है जी हमारे पास लो बैक पेन के साथ, प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन थी, वो हमने इसके अंदर लिख देनी थी। इंटरवेंशन क्या है जी, बेड रेस्ट में देखना चाह रही हूँ। कंपेरेटिव इंटरवेंशन है कि वो एडवाइस टू स्टे एक्टिव, मतलब कि पहले हम देखते जी पेशेंट को ना लो बैक पेन है और जी मैं देखना चाह रही हूँ कि उसमें बेड रेस्ट इफेक्टिव है या उसकी एक्टिविटी ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, एक्टिविटी तो कॉमनली इस्तेमाल की जाती है ना, फिजिकल थेरेपी इज ऑल अबाउट एक्टिविटी ना। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, उसको बेड रेस्ट। इंटरवेंशन में मैं क्या दे रही हूँ, उसको बेड रेस्ट दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं कंपेरेटिव इंटरवेंशन में उसको क्या दे रही हूँ, एडवाइस टू स्टे एक्टिव। और आउटकम क्या है, पेन एंड डिसेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है लेट अस रिटर्न टू द सिनेरियो ऑफ द मैन हु प्रेजेंट्स विद एक्यूट बैक पेन एंड आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। यू आर कंसीडरिंग रादर टू एडवाइज दिस मैन टू स्टे इन बेड और टू कंटिन्यू हिज डेली रूटीन एज एक्टिवली एज पॉसिबल। तो मैंने जो है मैंने ये कंसीडर क्या करना है, मैंने उसको बेड वाले को किसके अंदर लिखा है, इंटरवेंशन के अंदर, कंपैरेटिव इंटरवेंशन की रूटीन ली। ही हैज़ बीन एक्सप्लिसिट दैट ही वांट्स यू टू डू समथिंग टू रिलीव हिज पेन एंड रीस्टोर फिजिकल फंक्शनिंग। Consequently, your 4-part question is patient with acute low back pain does bed rest or advice to stay active produce greater reduction in pain एंड डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसके अकॉर्डिंग इस पेशेंट एक्यूट लो बैक पेन प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट हम लोगों ने इंटरवेंशन में लिखा, एडवाइस टू स्टे एक्टिव हम लोगों ने सेकंड में कंपैरेटिव इंटरवेंशन में लिखा, और फिर हम लोगों ने लिखा कि पेन रिडक्शन हो रही है या पेन और डिसेबिलिटी हमारे पास उसके आउटकम में आ गई है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। देन हम जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें हम लोगों की 2 चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस में हमारे पास ना वो प्रिंसिपल कंसर्न आता है हमारे पेशेंट का, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस में बात करनी होती है। तो एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन है और उसका जो है वो फिनोमिना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, प्रिंसिपल कंसर्न। व्हाट आर द प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ द एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास अगर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोग्नोसिस से रिलेटेड बनाना है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके आउटकम्स और टाइम फ्रेम को देखना है। एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फ्री विद इन 6 वीक्स। द पेशेंट विद एक्यूट लो बैक पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पेन फ्री विद इन द 6 वीक्स, ठीक है। तो ये मेरा आउटकम हो गया और ये मेरा जो है उसके अंदर हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्टली डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ें कंसीडर करती होती है, पेशेंट, फिर मैंने कौन सा टेस्ट उस पर अप्लाई करना है और फिर मेरा डायग्नोसिस क्या होगा। जैसे कि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि जी मेरा पेशेंट है और उसका नर्व रूट इम्पिंजमेंट तो नहीं है एक्यूट लो बैक पेन के साथ, तो मैं जो है ये टेस्ट करूँगी जिसको स्ट्रेट लेग रेज बी कहते हैं, ठीक है। लेज़िक्यू टेस्ट जो भी इसका नाम है, इसको स्ट्रेट लेग रेज बी कहते हैं। और ये जो है वो टेस्ट मैं अप्लाई करूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि नर्व रूट इम्पिंजमेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। इज द एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन एंड हाउ एक्यूरेट इज द लेज़िक्यू टेस्ट इज टेस्ट फॉर नर्व रूट कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आसान सी बात। अब आपने जब ये कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पेशेंट, हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायग्नोसिस, हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोग्नोसिस, देन यू विल बी गुड विद दिस चैप्टर।